इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है 7वें दिन में पहुंच गया है आज, और ये 7वां दिन मतलब आज का दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वॉर एट डे 7, इसी को लेकर पल पल का अपडेट अब एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और मैं क्यों कह रही हूं 7वां दिन मतलब आज का दिन निर्णायक हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से आज जंग तेज हो रही है। कभी हमास तो कभी इजरायल की तरफ से एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है। गाजा पर कभी भी जमीनी हमला संभव, वो जो ग्राउंड ऑपरेशंस की बात की जा रही है, उसी को लेकर बड़ा अपडेट मैं आपको दे रही हूं। गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी में इजरायल है, ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब ये जमीनी हमला कभी भी संभव है। इजरायल ने दरअसल संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से बड़ी बात कही है, मांग रखी है अपनी। उत्तरी गाजा की पूरी आबादी को शिफ्ट किया जाए। 24 घंटे में उत्तरी गाजा में जो करीब 10 लाख की आबादी है उसको शिफ्ट कर दिया जाए। ये यूनाइटेड नेशंस में इजरायल की तरफ से रखा गया बात कही गई है। मतलब इजरायल तैयारी में है उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस की। आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आप देख रहे हैं पूर्व राजनयिक विवेक काटजू जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और वॉर जोन से सीधे हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं डिफेंस एडिटर हमारे आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इजरायल के एश्केलॉन से, और अभिषेक उपाध्याय इजरायल के स्टेरॉट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आशीष के पास लेकर चलूंगी और जरा जानते हैं आशीष से। आशीष, ये उत्तरी गाजा से लगा हुआ इजरायल का शहर एश्केलॉन जहां पर आप मौजूद हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस की जिस तरीके की तैयारी इजरायल की तरफ से दिखाई जा रही है, उसको लेकर यहां एश्केलॉन में किस तरीके की हलचल? काफ़ी ज़्यादा एक नर्वसनेस या फिर मैं कहूँगा कि जो टेंशन है वो यहाँ पर है। वो इसलिए क्योंकि जब भी कूच किया जाएगा गाज़ा की तरफ, जिसके संकेत बहुत ही स्ट्रांगली हमने दर्शकों को कल एबीपी न्यूज़ पर दिखाए। 500 से 700 टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, ये सब के सब नज़दीक गाज़ा बॉर्डर के डिप्लॉय कर लिए गए हैं। और एश्केलॉन उन बड़े लॉन्च पैड्स में से एक होगा। मैं ये कहूँगा कि इनफैक्ट ये मान के चलिए कि जो बड़ा मिलिट्री का इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक बेस होगा वो एश्केलॉन होगा जब भी गाज़ा की तरफ कूच किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, खाने पीने का सामान हो, इन सभी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं ताकि जब भी इस तरह का मूवमेंट हो। और ध्यान रखिए कि लाखों की तादाद में, अगर एक शहर में अचानक से लाखों की तादाद में, और हम कोई तेल अवीव की बात नहीं कर रहे हैं, एश्केलॉन भी एक छोटा ही शहर है, कोई मुंबई दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं है। अगर वहाँ पर अचानक से कुछ दिनों के गैप में लाखों की तादाद में, चाहे आर्म फोर्सेस हो या फिर इमरजेंसी सर्विसेज, अगर वो डिप्लॉय कर दिए जाए तो जाहिर सी बात है किल्लत होनी शुरू हो जाती है। और इसी को लेकर तैयारियां हमें यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। लेकिन एक और चीज़ बताऊं मैं, यहाँ पर इजरायली लोगों के बीच में वो गुस्सा भी है, क्योंकि जो कुछ हुआ शनिवार की सुबह उसको ठीक एक हफ्ता हो रहा है आज। और आज उन्हें पता है कि जल्द ही या तो एक दिन होगा या 3 दिन होगा, लेकिन जल्द ही इजरायली आर्मी गाजा की तरफ कूच जरूर करेगी। और उसी को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दे दिए हैं कि गाजा के लोग का वहां से जल्द निकल जाएं। गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लेकिन उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन भी है कि बदला इसका लेना बहुत जरूरी है। हमास को बहुत जरूरी है सबक सिखाना। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।